मछली को दुनिया की सबसे ज्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक में शामिल किया जाता है। इस वीडियो में आप ना सिर्फ मैं आपको मछली के बेनिफिट बताऊंगा बल्कि साथ साथ मछली के साथ इलाज बताऊंगा और रेमेडीज दूंगा और एंड में मैं कुछ आपको ये भी बताऊंगा कि क्या मछली के दूध के साथ खाने से वाकई कोई नुकसान वेरी वगैरह हो जाती है। दोस्तों ये कंप्लीट मछली पे वीडियो होने जा रही है, तो अगर आप भी मछली को पसंद करते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मछली जो है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन से भरपूर होती है। एक लो क्वालिटी या लीन या थिन प्रोटीन होते हैं, जैसे मुर्गी का प्रोटीन जो होता है वो लीन और लो क्वालिटी प्रोटीन में शामिल होता है। इसी तरह मछली का जो प्रोटीन होता है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन में शामिल होता है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो इंसानी जिस्म पैदा नहीं कर सकता उसको लेने पड़ते हैं वो होते हैं, और इसके अलावा विटामिन डी और दूसरे बेशुमार मिनरल्स और विटामिन से भरपूर इस खुराक के बारे में आज कंप्लीट आप जानेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो चीज मैं आपको बताऊंगा मछली के बारे में वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों मछली जब इंसान पैदा होने वाला होता है, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, तब से लेके उसको बुढ़ापे तक जो है बेनिफिट देती है। दोस्तों इसमें ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 वो फैटी एसिड है जो हमारा जिस्म पैदा नहीं कर सकता, हमें हमारे जिस्म को किसी ना किसी आउटर खुराक से लेना पड़ता है। दोस्तों ओमेगा 3 की अगर बात करें तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही खास हैसियत का हामिल है। दोस्तों जब एक्सपेक्ट कर रही होती हैं फीमेल औरतें तो उसमें ओमेगा 3 का किरदार बहुत अच्छा है। अगर तब उन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड दिया जाए तो बच्चे की ज़हनी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इसके अलावा फिजिकल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। ऐसा बच्चा जो पैदाइश से पहले ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी माँ के जरिए लेता है वो पूरी ज़िंदगी हेल्दी रहता है और उसकी जो दिमागी सलाहियतें हैं वो दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो वो खवातीन जो एक्सपेक्ट कर रही हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड लें। लेकिन दोस्तों यहाँ एक मसला आ जाता है कि कुछ जो मछलियाँ हैं या कुछ सोर्स से जो मछलियाँ आती हैं, कुछ दरियाओं की या कुछ जगहों की मछलियों में दोस्तों मरकरी बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, तो आप अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद ही ले, क्योंकि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन पे कि मछली खाना बेहतर है या नहीं है। दोस्तों मछली उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को डेवलप करने चाह रहे हैं, उसको मसल्स बनाना चाह रहे हैं, तो आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन की जरूरत होती है। जैसे कि जो मुर्गी वो हाई क्वालिटी प्रोटीन की जरूरत को नहीं पूरी कर सकती, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। मछली का गोश्त जो है या गाय या बकरी का गोश्त हाई क्वालिटी या जो है लार्ज जिसको कहते हैं बड़े प्रोटीन्स में आता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन में आता है, और ये इसमें से सबसे बेहतर मछली का गोश्त है मसल्स बनाने के लिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि इससे बेहतर इसमें फैट की मिकदार बहुत कम होती है और इसका प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी होता है। इसके अलावा दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों को मसला होता है उनके लिए भी मछली का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, क्योंकि मछली के गोश्त में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में कम करता है। दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ जिक्र करूंगा वो है कि जैसे कि मैंने कहा शुरू बच्चा पैदा होने से पहले, अगर आप बच्चा जब बड़ा हो गया वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। तीसरा है जब वो बूढ़ा हो गया। दोस्तों जब हम बूढ़े हो जाते हैं या हम मैच्योर एज में पहुंच जाते हैं तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा जो है वो सलाहियतें खो बैठता है। अगर आप ओल्ड एज में या बुढ़ापे में या कह लें सीनियर एज में मछली का इस्तेमाल करते हैं जो लोग, उनका दिमाग जो है वो उसके जो सेल्स हैं वो उनकी ग्रोथ रुकती नहीं, यानी प्रोडक्टिविटी रुकती नहीं, उनके सेल्स दोबारा पैदा होते हैं अगर वो मछली खाते हैं, क्योंकि ये ओमेगा 3 और दूसरे जो मिनरल्स हैं उससे भरपूर होती है। मछली के अलावा बहुत कम खुराक है या बहुत कम ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो ये सलाहियत रखती हैं कि ब्रेन सेल्स को वो दोबारा पैदा करने पे उकसा सकती हैं। तीसरा पॉइंट मैं कहूँगा यूथफुल स्किन। दोस्तों यूथफुल स्किन कौन नहीं चाहता कि उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा जवान दिखे, अपनी उम्र से यंग रहे, उसकी स्किन अच्छी लगे। इसके अलावा उसके जो है पंजाबी में कहते हैं हड्ड पैर भी इतने मजबूत हों कि वो जवानों की तरह चले फिरे दौड़े काम करे। दोस्तों इसमें भी मछली हमारा बहुत ज़्यादा साथ देती है इस चीज़ को हासिल करने में। जैसा कि मैंने पहले कहा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं, इसमें प्रोटीन है और इसमें विटामिन ए और बी हैं। जब दोस्तों ये तीनों चीज़ें यानी ओमेगा 3 विटामिन ए बी और जो है ये सब साथ मिलते हैं
ये तीनों चीज़ें, तो दोस्तों एक और हाई क्वालिटी प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें जब साथ मिलती हैं तो दोस्तों एक ऐसा इफेक्ट पैदा करती हैं कि आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और दोस्तों जो है आपकी जो मसल्स मजबूत होती हैं, आपकी हड्डियों में जान आती है और आप में एक्टिवनेस आती है। इसलिए मछली खाएं और इंशाल्लाह जो है आप काफ़ी अपनी उम्र से यंग दिख सकते हैं। अब मैं यहाँ एक रेमेडी शेयर करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप स्किन को बेहतरीन रखना चाहते हो तो हमेशा वो मछली खाओ जिसपे हल्की सी स्किन की तय होती है। एक वो मछली होती है जो आपको बड़ी मछली होती है, उसके पीसीस किए होते हैं, उस पर स्किन नहीं होती, वो मछली ना खाएं, बल्कि वो मछली खाएं जिस पे स्किन होती है, क्योंकि इसकी जो है बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत उसके स्किन और स्किन के नीचे हिस्से में पाई जाती है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कुछ दिल की, क्योंकि दिल जिंदगी है। दोस्तों ये सबको पता है कि जो हार्ट हेल्थ के लिए फ़िश कितनी ज़्यादा बेहतरीन है। दोस्तों जब आप मछली खाते हो तो अगेन मैं एक चीज़ का जिक्र करूंगा, वो है ओमेगा 3। दोस्तों ये वो चीज़ है जो आपके दिल की जो होती है पूरी उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत अच्छा है, दिल की मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ओमेगा 3 के साथ साथ जो मछली होती है उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो दिल पे जो है दिल की शरीयानों को बंद नहीं होने देते, इसलिए ये आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको भी हार्ट प्रॉब्लम है या शरीयाने बंद है तो उसके लिए एक रेमेडी मछली के वाले से सुन लें। दोस्तों दिल की सेहत के वाले से एक रेमेडी आपके साथ शेयर करता चलता हूं। दोस्तों अगर आपकी भी शरीयाने दिल की बंद हैं या हार्ट के रिलेटेड कोई भी मसला है तो आपने क्या करना है, आपने दोस्तों मछली के कुछ पीस ले लेने हैं, बेशक एक पाव मछली ले लें या बेशक जितनी भी आप लेना चाहें, और उस मछली को आपने पानी में जो है उबाल के इस तरह, और ये मछली आपने वो लेनी है जो फ्राई करने वाली ना हो, बल्कि आपने जो जिसका सालन पकता है वो मछली लेनी है। पानी ले लें, उसको उबाल लें और उस उबलते हुए पानी में मछली के पीस डाल दें, और एक पीस के पीछे जो है आपने दोस्तों 4 लहसुन के जो है वो टुकड़े वो डालने हैं, जोमें डालने हैं, यानी एक मछली का पीस है तो 4 लहसुन के जोमें हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसको आपने अच्छी तरह उबाल लें। जब अच्छी तरह मछली गल जाए तो दोस्तों इसमें काली मिर्चें डाल लें या जो भी आप मसाला जार डालना चाहें, नमक बहुत कम रखें, और दोस्तों ये सूप सा बन जाएगा लहसुन और मछली का। दोस्तों इसको आप खाएं, ये जो है सूप आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, दिल की बंद शरीयाने खोलने की अहलियत रखता है। इसके अलावा ये फ़ायदों से भरपूर है, खासकर बुजुर्गों के लिए ये मछली का सूप जो है वो किसी अक्सीर से कम नहीं है। बुजुर्गों की बात निकली है तो मैं एक और मछली का मैंने ऊपर भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि दोस्तों जो बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन अफेक्ट होता है वो है ब्रेन। दोस्तों अगर वो याददाश्त उनकी कम होने लगती है, वो भूलने लग जाते हैं, वो कुछ बुजुर्ग तो ऐसी उल्टा जिसको कहते हैं अजीब हरकतें भी करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग है उसके सेल जो है वो डेड हो जाते हैं, वो उस तरह रीन्यू नहीं होते जिस तरह होने चाहिए। तो उसके लिए भी ब्रेन की हेल्थ के लिए, अगर आप बुजुर्गों की ब्रेन की हेल्थ के लिए भी मछली का ये जो सूप मैंने बताया ये बहुत मुफीद है। इसमें लहसुन थोड़ा कम कर दीजिएगा, और बाकी ये सूप जो है इस तरह पका के उनको खिलाने से उनकी जो है ब्रेन डेवलपमेंट वो दोबारा शुरू हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों दिमाग की बात निकली है तो एक रिसर्च का हवाला दे दूं। मछली कुछ उन खुराकों में शामिल होती है जो एंटी डिप्रेशन है, यानी वो खुराकें जिनको खाने से मूड अच्छा होता है। मछली ऐसे एंजाइम्स पैदा करती है दिमाग में जो डिप्रेशन को दूर करती हैं। और याद रखिए जब हम डिप्रेशन का मैं जिक्र करता हूं तो ये वो बीमारी है जिसने एक बड़ी मेजॉरिटी पाकिस्तान में भी घेरी हुई है। अब ये बाहर की अंग्रेज़ों की बीमारी नहीं रही। डिप्रेशन किसको कहते हैं? म्यूस हो जाना, किसी काम में दिल नहीं लगना। तो दोस्तों ये आपकी जो है जो कामयाबियों का सफ़र है वो रोक देती है डिप्रेशन। तो याद रखिए डिप्रेशन को अपने पास ना आने दीजिए, और मछली खाने से आपकी डिप्रेशन दूर होती है। दोस्तों तेज़ आंखें या अकाब जैसी आंखें किसको नहीं चाहिए? अगर आपकी आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं, चश्मा लगता है, आंखें घबराती हैं किसी चीज़ को देखते वक्त या टीवी देखने वक्त आंखें आपको छोटी करनी पड़ती हैं, पढ़ते वक्त आंखों दुखती हैं, तो क्या कीजिए, मछली खाना शुरू कर दीजिए। आंखों की सेहत के लिए मछली खाना, कोई भी आप मछली खा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जिस मछली पे स्किन हो वो खाएं। और दोस्तों जब मछली, मैं कहूँगा कुछ खुराक में आपके मसाले उस खुराक को तबाह कर देते हैं, लेकिन मछली वो वाहिद
चीज़ है जिसमें अगर आप मसाले जितने डालें तो वो इसको इतनी जो है उसकी इफादत कम नहीं करते। तो बेशक आप फ्राई मछली खाएं, बेशक आप हांडी में पका के खाएं, लेकिन मछली स्किन वाली खाएं जिस पे स्किन होती है या जिसके ऊपर जिल्द होती है। रो मछली आंखों के लिए बहुत ही बेहतर समझी जाती है। इसी तरह जो है ये जिसको कहते हैं ये झींगे, दोस्तों वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो झींगा होता है उसमें विटामिन ए बहुत दूसरी मछली की बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, इसलिए वो खाने से आपको आपकी आई साइट के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। दोस्तों एक स्टडी का मैं जिक्र करना चाहूँगा। ये स्टडी कहती है वो लोग जो मछली हफ्ते में एक दफ़ा मछली खाते हैं उनकी जो है स्लीप जो होती है बहुत अच्छी होती है, वो पुरसकून नींद सोते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक जो है जिगर, उसका मसाइल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दोस्तों हर तकरीबन क्या कहा जाता है कि 5 में से 1 बंदा किसी ना किसी जिगर के मर्ज या किसी ना किसी जिगर के मसले में या जिगर के डिसऑर्डर होने में मुब्तला है। दोस्तों मछली और जिगर ऐसे ही हैं कि एक साथ चलते हैं। अगर आप वो बंदे जो मछली वो लोग जो मछली खाते हैं उनकी जिगर के मसाइल बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 क्या करता है, ये जिगर पे जो नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, उसको हटाने की सलाहियत रखता है, आपके जिगर को डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा जिगर पे चर्बी नहीं जमने देता। मछली जो है बजाते खुद आपकी चर्बी नहीं आप पैदा होने देती जिस्म में जो लोग खाते हैं, लेकिन ये खासकर जो जिगर की चर्बी होती है उसको टारगेट करता है। अगर आपको भी जिगर का मसला है तो कोशिश कीजिए कि सालन वाली मछली खाएं, तली हुई मछली। दोस्तों अगर किसी भी आप जिगर के मसले में मुब्तला हैं तो घी और मसाले अवॉइड करें। इसलिए वो लोग सालन बना के मछली का खाएं, कम मसाला रखें, कम नमक रखें और मछली का सालन 2 टाइम खाएं। और कोशिश करें कि मछली का सालन दोपहर और रात के खाने में खाएं। सुबह निरे हाल मछली जो है उसको खाने से कुछ अवॉइड किया जाए। ठीक है दोस्तों, ये मैं जिगर के मरीजों के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों जो है अस्थमा, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मछली दोस्तों हमारे फेफड़ों पे भी बहुत अच्छा असर रखती है। हमारे फेफड़ों में जो आलूदगी से होने वाले नुकसानात हैं उससे बचाती है। अगर आपको भी अस्थमा है, सांस में लेने में मसला है, तो दोस्तों मछली खाएं। और अगेन मैं कहूँगा कि फ्राई हुई भी मछली मत खाएं। ये अगर आप इसके लिए अस्थमा के लिए खा रहे हैं तो मछली का सालन खाएं और कम मसाला कम नमक के साथ खाएं। दोस्तों आयरन की कमी भी मछली पूरी करती है, क्योंकि मछली जो है वो मशहूर ही इसलिए है कि वो मिनरल्स रखती है। दोस्तों किसी किस्म की भी मिनरल की कमी हो आपके जिस्म में, आयरन हो, मैग्नीशियम हो, फास्फोरस हो, बेशक वो कैल्शियम क्यों ना हो, तो मछली इन सब डेफिशिएंसियों को दूर करने की अहलियत रखती है। दोस्तों एंड में मैं जिक्र करूँगा मोटापे का जिक्र मैंने एंड में इसलिए किया है क्योंकि मोटापा बहुत दोस्तों बड़ा मसला बन चुका है। अब तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। ये पता नहीं कितने करोड़ों की इंडस्ट्री पाकिस्तान भी बन चुकी है। दोस्तों मैं कहता हूँ इन चीज़ों पे पैसा अपना और अपना वक़्त और अपनी सेहत ना बर्बाद कीजिए इन चीज़ों के पीछे। आप क्या करें, हेल्दी रहें, थोड़ी एक्सरसाइज करें और थोड़ी मछली खाएं। दोस्तों अगर आप मछली पूरा साल, क्योंकि मछली मिलती है आजकल तो आपने क्या करना है, मछली का सालन हफ्ते में 1 बार ज़रूर खाएं। फिर देखें आप मोटापे की तरफ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि मछली उन खुराकों में है जो सिर्फ खाने से असर नहीं करती कि उसी वक्त आपने खा लिया उसी वक्त उसने असर दिखाना नहीं, उसका असर बहुत लॉन्ग टर्म रहता है। जो लोग हफ्ते में 1 दफ़ा मछली को शामिल रखते हैं तो रिसर्च ने कहा है उनमें 95% तक जो है वो ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो मोटे नहीं होते। 95% बहुत बड़ा नंबर होता है। तो मछली खाने वाले लोग इसलिए कदरे पतले होते हैं। अगर आप भी देखें, दुनिया का मुशाहिदा करें, तो आप देखेंगे वो लोग या वो खित्ता या दुनिया का वो हिस्सा जहाँ मछली खाई जाती है वो लोग पतले होते हैं। बांग्लादेश आप देख लें, वहाँ बांग्लादेश के जिन हिस्सों में मछली खाई जाती है वो लोग पतले हैं, स्मार्ट हैं। मोटापे का वहाँ नामो निशान नहीं है। अगर आप बांग्लादेश की कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां आप मोटा ढूंढने चलें तो आपको सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, लेकिन कोई मोटा शख्स नहीं मिलेगा। दोस्तों ये मछली के कुछ फायदे थे। मछली बेहतरीन खुराक है और ये वो खुराक है जिसको मैं ये तक किसी खुराक के बारे में ये नहीं दावा कर सकता कि अल्टीमेट खुराक है, लेकिन दोस्तों ये वाकई अल्टीमेट खुराक है। इसमें मिनरल्स हैं, इसमें प्रोटीन है, विटामिन है। क्या नहीं है मछली में? मछली वो वाहिद खुराक है कि मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ आप मछली पूरा साल खा सकते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ दें। ये इतनी अफादियत रखती है। और दोस्तों ये मछली के टॉपिक पे इतना ही, क्योंकि बोलने को तो मैं पूरी
2 घंटे और बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने वो आपको जो कोर फायदे थे वो बता दिए हैं। कुछ भी और पूछना चाह रहे हो मछली के रिलेटेड, कुछ और रेमेडी जानना चाह रहे हो तो मुझे लिखिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हमारी वीडियोस होती है वो जरूर शेयर किया करें दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी सीख